नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को हाविट्सर। हाविट्सर मतलब क्या, आप कह लीजिए एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, मगर इसमें एक न्यूक्लियर एस्पेक्ट भी आ जाता है। यहां पर बाय द वे आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, चाइना सप्लाइज माउंटेड हाविट्सर टू पाकिस्तान टू मेंटेन आर्म्स पैरिटी विद इंडिया। इंडिया का मुकाबला करने के लिए प्राइमरली आप कह सकते हैं K9 वज्र का मुकाबला करने के लिए ये आर्टिलरी गन चाइना ने सेल करी है पाकिस्तान को। इन आर्टिलरी गन से बिलीव इट और नॉट, मगर पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि इन द फ्यूचर ये एक ऐसी आर्टिलरी शेल भी फायर कर सकते हैं जहां पर प्लूटोनियम हो, जिसमें एक न्यूक्लियर वॉरहेड हो। तो बेसिकली आप कह लीजिए बहुत ही छोटा सा ये एक न्यूक्लियर शेल होगा और इससे वॉर में पाकिस्तान कर सकता है काफी बड़ा धमाका। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना आर्म्स पाकिस्तान विद न्यूक्लियर कैपेबल हाविट्सर दैट कैन डेवास्टेट इंडियन सिटीज क्लोज टू इट्स बॉर्डर। नाउ यहां पे पहली बार मेरे ख्याल से किसी भी वीडियो में मैं पहली बार आपको बताऊंगा न्यूक्लियर आर्टिलरी कॉन्सेप्ट के बारे में। कितना डरावना कॉन्सेप्ट है ये, अमेरिका ने किस हद तक इसको आगे बढ़ा दिया था, बाद में इसको ड्रॉप क्यों किया गया, काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय सेना ने रिसेंटली लॉन्च करी है एक खास टाइप की मैसेजिंग ऐप जो ऑल टुगेदर रिप्लेस कर देगी व्हाट्सएप, वीचैट वगैरह सबको। ये आप कह लीजिए मेड इन इंडिया इन हाउस मैसेजिंग ऐप है फॉर द इंडियन आर्मी। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, असिग्ना, असिग्मा, असीमा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ 2019 पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट साल था। ये वो साल था जब इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस को बिल्कुल मजाक में लेकर सीधा पाकिस्तान पर बॉम्बिंग कर दी। और ये आपको याद होगा, बालाकोट में लिटरली इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है ये काफ़ी डीप गए पाकिस्तान की टेरिटरी में, बॉम्बिंग करी, वापस आ गए। अब अगेन यहाँ पे कोई कुछ भी बोल दे कि जी ज़्यादा कोई लोग नहीं मरे थे यहाँ पर, या फिर टारगेट मिस हो गया, पाकिस्तान का वर्जन यहाँ पर कुछ भी हो, मगर फैक्ट ये है पाकिस्तान का एयर स्पेस पेनिट्रेट किया गया, हमारे फाइटर पायलट्स अंदर गए, बॉम्बिंग करी, वापस आ गए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार की बॉम्बिंग नहीं थी, प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर हमने क्रॉस करी, बालाकोट में बॉम्बिंग करी, वापस आ गए। पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में मैक्सिमम ये किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गए, थोड़े बहुत मिसाइल दागे, वो निशाने पे लगे नहीं, ये लोग फिर वापस चले गए। तो इस पूरे इंसिडेंट से पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरता नहीं है। ये चाहे दिन में 10 बार बोल दे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें जब ठीक लगेगा कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, हम अटैक कर देंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और ये मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी काफ़ी वरिंग है रीजन के लिए। इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग चाइना मेड आर्टिलरी इक्विपमेंट परचेज करेंगे, जिससे ये लोग एक टाइम पर न्यूक्लियर शेलिंग भी कर पाए इंडिया पर। और फिर 2019 में बहुत ही ज़्यादा तेजी से फास्ट पेस में चाइना से इन्होंने डील कर दी SH-15 हाविट्सर आर्टिलरी गन के लिए। इनिशियली बताया जा रहा था कि पाकिस्तान टोटल 236 ये परचेज करेगा, बाद में जो ये नंबर है काफ़ी हद तक कम कर दिया, करीब 56 के आसपास ये लोग परचेज कर रहे हैं ये गन्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है SH-15 हाविट्सर गन आपके सामने। नाउ SH-15 हाविट्सर गन की रेंज आप अगर देखो तो ये है 53 किलोमीटर की। तो आप कह सकते हैं जो साउथ कोरियन डिजाइन वाली K9 वज्र है जो इंडियन आर्मी आज के समय यूज कर रही है, इसकी रेंज को ये मैच करती है। इसकी भी रेंज आप अगर देखो मैक्सिमम रेंज है अराउंड 53-54 किलोमीटर के आसपास। हालांकि मैं ये कहूंगा कि K9 वज्र के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है, बाय द वे यहाँ पे जो सैनिक है साउथ कोरियन है, चाइनीज नहीं है। K9 वज्र चलते हुए भी अटैक कर सकती है और हर 30 सेकंड में लगातार इससे शेलिंग कर सकता है इंडिया। मगर पाकिस्तान का यहाँ पर मेन एम ये है कि ये लोग आर्टिलरी परचेज करके जो अपनी न्यूक्लियर शेल्स हैं वो यहाँ पर यूज करे, और कल को अगर मान लो इंडिया पर न्यूक्लियर आर्टिलरी से बॉम्बिंग करनी है तो ये लोग ऐसा कर पाए। देखिए न्यूक्लियर आर्टिलरी एक बहुत ज्यादा डरावना सा कॉन्सेप्ट है जो यूएसए और यूएसएसआर ने काफी हद तक डेवलप कर दिया था कोल्ड वॉर में। इसमें आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एक आर्टिलरी गन होती है, आर्टिलरी गन आपने 50 बार देखी होगी, हमने ओवर द इयर्स बहुत सारी आर्टिलरी गन्स परचेज करी है। एक टाइम पर हमने स्वीडन से ली थी बोफोर गन्स जो कारगिल में यूज करी, फिर रिसेंटली हमने ली है यूएसए आउटसर ली है M777 जो साउथ कोरियन K9 वज्र है, ये भी एक आर्टिलरी गन ही है। और इससे बेसिकली लॉन्ग रेंज आप फायरिंग कर सकते हो, शेलिंग कर सकते हो, शेल बरसा सकते हो। तो अब इमेजिन करिए जो शेल आप बरसा रहे हो उसमें आप प्लूटोनियम डाल दो, एक न्यूक्लियर वॉरहेड उसका बना दो और फिर उसको फायर करो, तो ये हो गई न्यूक्लियर शेलिंग। और यूएसए ने इसको 1950s में डेवलप इसलिए किया था क्योंकि देखो इससे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाती है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक में।
आपका दुश्मन कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा कि जो उसकी बॉर्डर के पास आर्टिलरी गन्स हैं, क्या ये न्यूक्लियर शेल वाली है या फिर नॉर्मल शेल वाली है। हमेशा दुश्मन में एक डर सा बना रहेगा इसको लेकर। और यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही फेमस वीडियो है यूएस मिलिट्री की। ये आपके सामने है एक न्यूक्लियर आर्टिलरी गन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये यहाँ पर फायर करी, अब धमाका देखिएगा। न्यूक्लियर लेवल विस्फोट यहाँ पे हुआ है 50 किलोमीटर की दूरी पर। ऑफ कोर्स इतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ जितना आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने पर होगा, मगर फिर भी ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। आप मान लीजिए अगर कोई 1000 के आसपास सोल्जर्स है वहाँ पे, उनमें से ज़्यादातर यहाँ पे मर जाएंगे, बाकियों को बीमारी हो जाएगी, रेडिएशन फैल जाएगा, पूरा एरिया कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही पोटेंट वेपन है, डरावना वेपन है, काफ़ी पोटेंट वेपन है मैं कहूँगा ये। और यूएसए ने एक्चुअली ये न्यूक्लियर शेलिंग करने के लिए एक बहुत ही खास टाइप की एक हाउट्सर गन भी बनाई थी जिसका नाम था न्यूक्लियर एनी। यहाँ पर आप देख पाओगे नाउ न्यूक्लियर एनी और जो बाकी सब ये प्रोजेक्ट है आर्टिलरी के, न्यूक्लियर आर्टिलरी के, ये स्क्रैप इसलिए कर दिए गए क्योंकि बाद में दुनिया के पास आ गया मोबाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर। आप बेसिकली एक ट्रक पे ये मिसाइल लॉन्चर इस तरीके से कैरी करके आप फायर कर सकते थे अगेंस्ट योर एनिमी। और इन मिसाइल में ऑफ कोर्स ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आप कैरी कर सकते हो, और ये मिसाइल ज़्यादा एक्यूरेट भी थे, ज़्यादा मैं कहूँगा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भी निशाना लगाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट देखो यहाँ पर ये भी था कि एक आर्टिलरी गन से आप अगर न्यूक्लियर शेलिंग करते हो तो इससे ना मिसट्रस्ट बहुत ज़रा बढ़ जाता है। कल को अगर मान लो नेटो की कोई आर्टिलरी गन रशिया के बहुत ज़रा पास डिप्लॉय हो जाती है तो इससे मिसट्रस्ट काफ़ी हद तक फैल सकता है। एक बार को जेन्युइन न्यूक्लियर वॉर भी स्टार्ट हो सकती है अगर मान लो उस आर्टिलरी गन ने नॉर्मल शेलिंग भी यहाँ पर कर दी। तो इसलिए यूएसए ने ऑल टुगेदर बाद में न्यूक्लियर आर्टिलरी का जो भी ये प्रोग्राम था ये स्क्रैप कर दिया, मगर पाकिस्तान ने इसको अभी परस्यू किया है। और पाकिस्तान ने ओवर द ईयर क्लेम किया है कि इन्होंने 1980 से लेकर अब 2022 के आसपास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड, शेल के साइज के जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये बनाने की जो साइंस है काफ़ी हद तक परफेक्ट कर ली है। और पाकिस्तान ये मानता है कि इनकी सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा ये न्यूक्लियर आर्टिलरी वाला कॉन्सेप्ट। मगर मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स डिप्लॉय कर दी नियर द बॉर्डर तो इससे इंडिया के साथ जो मिसट्रस्ट है ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। कल को अगर इन्होंने मान लो इंडिया की तरफ फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये न्यूक्लियर शेल है तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, फिर यहाँ से ब्रह्मोस चल पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक अग्रेसिव स्टेप भी है। मगर मैं ये भी कहूँगा बॉर्डर पे न्यूक्लियर आर्टिलरी डिप्लॉय करना इंडिया पाकिस्तान के केस में एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इस रीजन को डिस्ट्रॉय करने में ये न्यूक्लियर आर्टिलरी एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे 500-600 सोल्जर मारे गए हैं। अगर पाकिस्तान ने इंडिया की धरती पर न्यूक्लियर आर्टिलरी से शेलिंग करी तो हम डेफिनेटली अपने मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो कल को अगर मान लो पाकिस्तान की कॉस्ट पे इंडिया को हैवी लॉसेस होता है न्यूक्लियर वॉर में तो लॉन्ग टर्म में चाइना ही उससे बेनिफिट करेगा। तो इसलिए इस टाइप के जो हाउट्सर है न्यूक्लियर कैपेबल हाउट्सर ये पाकिस्तान को पकड़ा रहे हैं और चाइना ऑफ कोर्स यही चाहेगा कि दोनों कंट्रीज इवेंचुअली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे। सो वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है कौन सी इन हाउस मैसेजिंग ऐप रिसेंटली। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, असिग्मा। एक ऐसी आर्मी जहां पर सिग्मा भरे पड़े हैं तो वो असिग्मा यूज करेंगे। तो याद रखिएगा दिस इज वेरी मच इन न्यूज। इंडियन आर्मी लॉन्चेस इन हाउस मैसेजिंग ऐप असिग्मा, जिसकी फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स मेंस इवन ऑप्शनल की भी आप तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, ऑफ कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी हैं इस कोर्स के लिए ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।